वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान विभूतियों की, सच्चे दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब शिव गीता को सुन रहे हैं। तो पिछली बार हमने जो समझा था, जिसमें अब भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव, इंद्र इत्यादि जो भी देवता हैं या जो भी हम गुणवाचक नाम जानते हैं, उसकी व्याख्या, उसकी महिमा सुना रहे हैं, जिसमें हमने ये बात सुनी थी कि भगवान ने ये कहा कि मैं साधन संपन्न मानव को आत्मज्ञान का उपदेश करता हूँ और मैं सब में व्याप्त हूँ, इसलिए भगवान और ऐश्वर्यवान इस नाम से पहचाने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। मैं निरंतर सब लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ, इस कारण मुझे महेश कहते हैं। सब लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार, यानी कि सृष्टि का निर्माण, उसकी पालना करना और उसका संहार करना। लेकिन ये काम ऐसा नहीं है कि एक बार निर्माण कर दिया, पालन हो रहा है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं निरंतर, निरंतर का मतलब होता है लगातार। निरंतर, निहि प्लस अंतर। अंतर किसको कहते? अंतर यानी डिफरेंस, गैप, फर्क। तो यहाँ ये समझाया जा रहा है कि ये जो कार्य है उत्पत्ति का, ये निरंतर हो रहा है। ये नहीं कि एक बार सृष्टि की उत्पत्ति कर दी भगवान ब्रह्मदेव के रूप में, अब भगवान ब्रह्मदेव विश्राम कर रहे हैं। ये निरंतर चल रहा है। अब निर्माण निरंतर कहाँ कहाँ चलता है? संसार में हम सब जगह देखते हैं कि चाहे एक बीज में से अंकुर निकलने की बात हो, बाहर की दुनिया में जो भी दिख रहा है उसकी बात हो,
लेकिन इसके साथ साथ हमारे शरीर की अंदर की भी बात है, क्योंकि बताया जाता है कि हमारे अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल जो है, ये परिवर्तित होते रहते हैं। अब ये बात को समझना हो कि हमारे अंदर लगातार उत्पत्ति और संहार दोनों हो रहा है, इस बात को समझना हो तो इसको समझने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान जगह है हमारे नाखून। हैं? नाखून बढ़ते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बचपन में बढ़ते थे अब बूढ़े हो गए तो नाखून नहीं बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। बचपन में भी बढ़ते थे, युवावस्था में भी बढ़ रहे थे, वृद्धावस्था में भी बढ़ रहे थे। मतलब कोई ऐसा समय नहीं कि हमारे नाखून ना बढ़ रहे हो, है? नाखून बढ़ते हैं, उसको हम काट देते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर काटते हैं, है? मतलब निर्माण सतत हो रहा है, लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है। ये तो एक हमको जो दिख रहा है उसकी बात है, लेकिन हमारे अंदर, शरीर के अंदर इसी तरह के परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। अगर ऐसा निर्माण का कार्य यानी उत्पत्ति का कार्य लगातार नहीं होता तो एक छोटा सा बालक कभी भी 5 या 6 फुट का व्यक्ति नहीं बनता है। इतना क्यों हुआ? क्योंकि निर्माण लगातार हो रहा है। तो यहाँ भगवान ये बात कह रहे हैं कि ये जो उत्पत्ति हो रही है, जो क्रिएशन हो रहा है हर पल हम सबके अंदर और संसार के अंदर, ये कौन कर रहा है, किसके कारण हो रहा है? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये करने वाला मैं हूँ, और इसीलिए एक नाम उनको दिया है महेश। महेश, ईश और महान। महा या महान प्लस ईश इज इक्वल टू महेश। महा सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो महेश है। अब यहाँ पर क्यों ये बात कही? क्योंकि ये सारे काम हम जो धर्म ग्रंथों के पढ़ने के माध्यम से जो बात जानते हैं या जो हमारे नॉलेज में है, वो क्या है कि ब्रह्मदेव क्रिएटर, ब्रह्मदेव उत्पत्ति का कारण, भगवान विष्णु पालना करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। हम 3 इस रूप में जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर, इनका काम है उत्पत्ति, पालन और विनाश। लेकिन यहाँ इस बात से समझ में आता है कि उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और विनाश करने वाले वास्तव में वो अलग अलग नहीं है। क्योंकि जो हम पहले भी इस बात को समझे थे कि कार्य के हिसाब से उस शक्ति को नाम अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर भी यही बात समझने की है कि वही परब्रह्म की शक्ति ही निर्माण कार्य करती है, वही परब्रह्म की शक्ति ही पालन भी करती है, और वही परब्रह्म की शक्ति ही संहार भी करती है। इसलिए सृष्टि में सबसे पहले भी वही थे और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेंगे। लेकिन ये जो बात यहाँ बताई है, या जो हम समझ रहे हैं कि यह भगवान जो अलग अलग हम उनको जिन नामों से जानते हैं उसकी व्याख्या सुना रहे हैं, है ना? तो अब ये सृष्टि का निर्माण और इस तरह से कार्य हो रहा है, परमेश्वर ही करते, ये जानते थे हम। लेकिन यहाँ पर ये बात जो भगवान कह रहे हैं कि इसी कारण से मुझे महेश कहते हैं। महेश क्यों कहा गया? क्योंकि ये तीनों काम वो करते हैं, इसलिए वो महेश है। आगे कहते हैं कि महत् पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से
जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। अब एक और हम देवताओं के नाम सुनते तो एक नाम आता है ना, महादेव। अब महादेव क्यों कहा, तो उसके पीछे कारण बताए हैं कि सबसे पहली बात बताई कि जो अष्टांग योग है और आत्मज्ञान, अष्टांग योग में जिसकी महिमा है, आज वैसे भी योग दिवस मना रहे हैं। अष्टांग योग क्या है, तो थोड़ा बहुत सबको कुछ कुछ तो पता होता है, लेकिन अष्ट अंग योग, अष्ट यानी 8, तो 8 अंग वाला योग, योग के 8 अंग तो अष्टांग। 8 अंग क्या क्या है, तो पहले 2 है यम और नियम। यम और नियम ये हमारे चरित्र से जुड़ी हुई बातें हैं। फिर उसके बाद आते हैं आसन और प्राणायाम। आसन हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई बात है, प्राणायाम हमारे प्राण या श्वासों के साथ जुड़ी हुई बात है। और जब 4 हो गए जो हमारे फिजिकल बॉडी के साथ जुड़े हुए थे, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। फिर उसके बाद आता है प्रत्याहार, फिर उसके बाद आता है धारणा, फिर ध्यान और समाधि। प्रत्याहार क्या है और धारणा क्या है, ये दोनों समझते हैं। यम और नियम, जिसमें 5 यम है, 5 नियम है, जिसके माध्यम से हम अपने चरित्र को, अपने जो है और जीवन के जो मूलभूत आधार जो होने चाहिए उसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। नहीं, इसलिए उसमें आता है कि जो यम और नियम में किन किन बातों की चर्चा होती है, सत्य, अहिंसा और शौच और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस तरह की बातें उसमें आती है कि सत्य बोलना, सत्य का पालन करना और जो है हिंसा नहीं करना, संग्रह नहीं करना। तो इन सब के माध्यम से एक मनुष्य का चरित्र अच्छा बनता है। चरित्र का मतलब कैरेक्टर है ना। हमारी जो जब जीवन जी रहे हैं तो जीवन जीने की हमारी जो शैली है, हमारी पद्धति है, जीवन किस तरह से हम जिएंगे, तो अगर इन सबको जीवन में आचरण में लाए तो हमारा जीवन बेहतर होता है। और बेहतर किस रूप में, इस रूप में होगा कि अगर इन यम और नियमों का पालन करते हुए अगर हम जीवन को जिएंगे तो हमारे स्वयं के लिए बोझा कम हो जाएगा। हमारे स्वयं के लिए कर्मों का बंधन ज्यादा नहीं रहेगा, है न? क्यों? जो व्यक्ति और जितना जरूरत है न, उतना ही सामान रखे, ठीक है। जो अपरिग्रह आता है ना कि संग्रह नहीं करना, है न? अगर संग्रह नहीं किया तो खुद का ही तो बोझा कम हुआ। हर रूप में, वस्तु के रूप में और दिमाग में भी बोझा नहीं रहेगा, है। इसलिए जैसे हम सुनते हैं ना, पुराने समय के लोग और खास करके जो सन्यास धारण कर लेते थे, सन्यासी का जीवन जीते थे, उनकी संपत्ति क्या होती थी? उनके पास बस अपना एक जो है दंड है और एक कमंडल है। वो उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या होता है? कमंडल रखा है और दंड रखा है, बस। अब जिसके प्रॉपर्टी में, जिसकी संपत्ति में सिर्फ एक कमंडल है, तो व्यक्ति को कितना टेंशन होगा। मतलब उसका मन इन सब से हट गया ना। हमारा जितना चिंतन इन सब चीजों का होता उतना उसका नहीं होगा।
तो इन सब के माध्यम से कि अगर हम यम और नियम को अपने जीवन में आचरण में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मन को संसार के बंधनों से मुक्त रखते हैं। ये उसका आधार है। और उसके बाद आसन जब हम करते हैं तो आसन के माध्यम से हम अपने शरीर को, क्योंकि शरीर क्या है, माध्यम है जो हम रामचरितमानस की बात सुनते हैं कि भगवान राम ने ही ये कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे ही परलोक सवारा। माध्यम है, साधन है, इसलिए उसको सही रखना है। इसलिए हम तीसरे स्टेप पर आसन की बात आती है कि आसन से हम अपने शरीर को सही रखते हैं। फिर उसके बाद प्राणायाम। तो प्राणायाम से हम अपने श्वासों को, खास करके श्वासों की गति को या श्वासों को बहुत हद तक हम अपने और कंट्रोल के साथ, या कह सकते हैं कि विस्तार के साथ। आयाम का मतलब होता है कि फैलाना, है ना। प्राणायाम का मतलब होता है कि जो हम प्राण हम अंदर ले रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, उसको फैलाना। इसलिए प्राणायाम करते हैं तो क्या बताया जाता है कि धीरे धीरे श्वास लो, जितनी देर श्वास लिया उससे कम से कम दुगना समय श्वास को बाहर निकालने में लगाओ। तो उससे क्या हुआ कि अगर हम ऐसे ही श्वास लेते तो हो सकता है कि बहुत हो गया, 3-4 मिनट में हमने एक श्वास खत्म कर दिए। लेकिन जब इस तरह से हम श्वास लेने का अगर अपनी हैबिट बनाते, अपनी आदत ऐसी बनाते हैं कि धीरे लेना और देर तक छोड़ना, तो क्या होगा, हमारे प्राणों का विस्तार हुआ है। और जितना प्राणों का विस्तार करते हैं, जितने प्राण हमारे फैलते हैं, तो उसमें दोनों फायदे होते हैं कि हम ज़्यादा प्राण लेते हैं और साथ ही साथ हमारा जीवन भी बढ़ता है। ज़्यादा प्राण क्यों जाते हैं, तो जैसे हमेशा आप सब लोग जानते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमेशा हम ये बात बताते हैं कि अगर आपको प्राणायाम सही ढंग से करना है तो उसकी शुरुआत क्या होती है। आमतौर पर जब इस बात को, गहराई को नहीं जानते तो लोग क्या कहते हैं, किसी को भी को प्राणायाम करना तो तुरंत अपना हाथ उठाएंगे, इस तरह से रखेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन आपको पता होगा हम हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम अगर सही ढंग से इनटेक करना है तो सबसे पहले बाहर छोड़ दो। इसलिए शुरुआत कहाँ से करते हैं कि पहले श्वास निकाल दो बाहर जितना भी है, फिर श्वास लो तो अच्छे से ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि जितना आराम से हमने श्वास लिया, उतनी गहराई से श्वास लिया, और जितना गहराई में गया उतने ज़्यादा प्राण को हमने अपने अंदर लिया। और इसके साथ साथ जितना हमारा प्राण आराम से लेना और छोड़ना होता है, उतना मन भी शांत होता है। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने मन को और शांत करते हैं, मन पर कंट्रोल लाते हैं, मन को बैलेंस करते हैं, है ना। तो पहली बात आई जीवन के मूल्य, चरित्र, फिर उसके बाद शरीर, फिर उसके बाद प्राण और मन। अब देखो उसके बाद जब प्राणायाम के बाद का जो है पांचवा, जिसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार जो शब्द है, अगर समझे, उसको संधि विच्छेद करें तो प्रति पश प्लस आहार, प्रत्याहार है। तो इसका अगर सरल शब्दों में व्याख्या बताए, उसका अर्थ बताए, प्रत्याहार का मतलब होता है कम आहार। क्या? कम आहार। तो क्या हुआ, खाना कम करना है? नहीं, क्योंकि बहुत बार हम इस बात की चर्चा करते हैं तो हम बताते हैं कि भोजन और आहार में फर्क है। भोजन का मतलब होता है कि जो मुंह से खाया जाता है वो भोजन है, और आहार मतलब इनटेक, जो भी हम अपने अंदर लेते हैं वो आहार है। आहार सिर्फ हमारी जिह्वा या मुंह का काम नहीं है। इनटेक हमारे आँख से भी होता है, कान से भी होता है, इंद्रियों से होता है, मन से भी होता है। सबसे ज्यादा आहार कौन करता है? मन करता है ना। मुंह से जो भोजन जाता है वो तो हो सकता है दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार जाता होगा, है ना।
लेकिन मन से जो अंदर लिया जाता है वो तो लगातार चलता है। आंखों से कानों से जो जाता है वो भी आहार है। तो हम क्या सुनते हैं कानों से, ये भी हमारा आहार है। तो यहाँ पर जो बात कही प्रत्याहार मतलब इनटेक कम करो। अब इनटेक कम करने के लिए हमको अपने खुद के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि जिसका सबसे ज्यादा इनटेक है पहले उसी पे काम करो। है, अगर ये कहा जाए कि इनटेक कम करो तो कोई ये कहे कि भाई चलो 2 रोटी खाते थे अब तो प्रत्याहार करेंगे, 1-1 रोटी खाएंगे। तो अगर 1-1 रोटी खाए कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा आहार कौन कर रहा है उस आहार को कम करो ना। इसलिए पहले खुद अपने ऊपर ध्यान दो कि मेरा जो है पेट को ज्यादा आहार मिलता है कि हम आंखों से ज्यादा इंटेक करते हैं, कान से ज्यादा करते हैं या मन से ज्यादा करते हैं। तो क्या समझ में आएगा सबसे ज्यादा कौन आहार करता है? मन करता है ना। तो जिसका सबसे ज्यादा आहार है वहीं से शुरुआत करनी। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि मन को जो है कम चीजें दो, यानी कि उसका विस्तार जो है मन का वो कम करो। है, अगर ऐसा हम करेंगे तभी तो धीरे धीरे आगे के स्टेप जो है ध्यान और समाधि तक जाएंगे। है, अगर मन का आहार कम नहीं किया तो कैसे ध्यान होगा? हो सकता है नहीं होगा। तो समाधि लगेगी? नहीं लगेगी। है, तो 8वां अंक तो समाधि है ना, वहां तक पहुंचना है। तो आगे की जो 4 है वो बहुत हद तक फिजिकल है, शरीर से जुड़े हुए, जीवन चरित्र से जुड़े हुए, लेकिन ये बाकी के जो है 2 ये बहुत ही ज्यादा जिसको महत्वपूर्ण कहेंगे बाकी के दोनों के लिए, यानी ध्यान और समाधि का जो फाउंडेशन कह सकते हैं कि ये दोनों है प्रत्याहार और धारणा। है, तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि आहार कम देना, कम कर दो अपने आहार को। है, तो वो आहार शायद कान से जाता है उसको भी कम कर दो। है, अगर आदत है कान को ज्यादा आहार लेने की। है, अब पहले तो कुछ ऐसा होता था कि अरे 2 लोग कहीं मिले हैं तो बातचीत कर रहे हैं तो कानों को कुछ काम मिलता था। है, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। अब तो इंसान अकेला भी है तो भी कान बिजी है। अब कान को आहार देने के लिए कोई बोलने वाला सामने फिजिकली खड़ा हो वो जरूरी नहीं है ना। अब तो कोई भी नहीं है, अकेले बैठे बैठे भी हमारे कान को खूब आहार मिलता है। अब फिर वो आहार भी जो होता है ना, अब देखो जो भी इनटेक हमारा है 2 तरह के होते हैं इनटेक। है, एक इनटेक होता है कि जो अगर ये इस इनटेक को अच्छी तरह से समझने के लिए हम भोजन से पहले शुरू करते हैं कि 2 तरह का भोजन है। एक होता है कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और एक होता है कि जो हमको अच्छा लगता है। है, एक हमारे लिए अच्छा है और एक हमको अच्छा लगता है। अब दोनों पता है सबको क्या क्या आता है? हमारे लिए क्या अच्छा है? सात्विक भोजन। है, सात्विक भोजन के लिए बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। सात्विक भोजन हमारे लिए अच्छा है? लेकिन अच्छा हमको क्या लगता है? फास्ट फूड, मसाले वाला, तला हुआ, चटपटा। है, अब देखो बात यह है कि हमारे लिए अच्छा है लेकिन हमको वो चीज क्यों अच्छी लगती है कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है? है, विचार तो वहां करना है ना।
कि जो सात्विक फूड है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है शरीर के लिए, मन उससे हट करके उसमें क्यों जाता है कि जो सही नहीं है हमारे लिए? क्योंकि जो फास्ट फूड है या जो भी, और चाहे मसाले वाली तली हुई जो भी वस्तुएं हैं, अब उन सारी वस्तुओं में कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? मन है। मन की विशेषता क्या है? जो नहीं करना चाहिए अगर वो करता है तो खुश रहता है ना? एक सबके अनुभव की बात शायद हो चाहे ना हो, लेकिन पता होगी ये बात। जैसे खास करके बचपन की बात याद करें कि बचपन में जो है, जो आम है ना, अगर आम आपको किसी ने दिया खाने के लिए, अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन अगर आपने किसी आम के पेड़ पर सबकी नजर चुरा के और पत्थर मार के तोड़ के फिर लाए और फिर उसको खाया तो है तो आम, है ना? लेकिन ज्यादा मजा किस में आता था? हाँ, जिसके घर के आंगन में आम है, किसी ने नहीं देखा, और अगर देखा तो भी लेके भाग के आए, तो उतना स्वाद बढ़ता है। तो स्वाद किस में था? आम में तो वही स्वाद रहेगा। अगर वही आम अगर कोई तोड़ करके भी हमको देते तो वही आम का स्वाद था, लेकिन हमको ज्यादा स्वाद क्यों लगा? हमको ज्यादा मजा क्यों आया? ये है हमारा मन कि जो नहीं करना है वो करने से वो बड़ा खुश होता है। जो नहीं करना चाहिए, जो गलत है या जिसके लिए मना किया जाता है, उसको करने में उसको बड़ा आनंद आता है। इसलिए फास्ट फूड अपने आप में कोई महान वस्तु नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके लिए मना किया जाता है, ये अच्छा नहीं है, इसलिए उसको खा के मन खुश होता है, चाहे शरीर दुखी हो जाए, लेकिन मन खुश हो जाता है? तो अगर ये बात समझ में आई कि मन क्या करता है, कि जो जिसके लिए मना किया गया, कि जिसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है, उसी को करने में उसको मजा आता है, ये मन का स्वभाव है। अब जो भोजन की बात है, उसी बात को अगर हम एक स्टेप आगे दूसरे आहार की तरफ जाए तो कान की बात करें, है कि कान के लिए भगवान शंकर ये कहते हैं, रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, और वाल्मीकि जी ने भी कहा कि कान का सबसे अच्छा आहार क्या है? सत्संग, है ना? सत्संग, संतों की वाणी या सज्जन पुरुषों की वाणी, नीति की बातें कान के लिए सबसे अच्छा आहार है? लेकिन अनुभव क्या कहता है सबका? दो तरफ अगर आपको है कि एक तरफ सत्संग चल रहा है, लेकिन कहीं पर कुछ गपशप भी हो रही है, तो कान किस किस की तरफ ज्यादा खींचता है? वहां क्या हो रहा है? फिर अच्छी बातों को सुनने में और किसी की निंदा सुनने में कान खड़े कब हो जाते हैं? एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से कब सुनते हैं? जब निंदा को सुनते हैं। ये हम सबका स्वभाव है, नहीं? इसलिए सत्संग याद नहीं रहता है, लेकिन किसी ने क्या कहा वो याद रहता है।
कब कौन क्या बोला वो याद रहता है। आज से 10 साल पहले भी किसी ने कुछ बोला वो याद रहता है? क्योंकि वो बड़ी ध्यान से सुना। और 10 साल पहले जो बाई जी महात्मा जी यहाँ थे, उन्होंने सत्संग क्या सुनाया? वो क्या सत्संग तो सत्संग, सब एक ही तो बात सुनाते थे क्योंकि उसको ध्यान से नहीं सुना। तो ये समझना क्या है, इसमें हमारे मन का खेल है। हम कहते तो है कि भाई मन को वश में करना है, मन की बात नहीं माने, लेकिन पहले मन की जो चालाकी है, उसका खेल है, उसको समझेंगे तब तो कुछ काम कर पाएगा ना। जिसको जीतना है पहले उसकी बारीकी को समझना पड़ेगा ना। ये है मन की बारीकी कि जो नहीं करना चाहिए वो उसको आनंद देता है, उसमें उसको मजा आता है? इसलिए और जितने भी आहार की बात है, नहीं अभी तो हमने कान की बात करी, उसी तरह से आंखें भी है? आंखों को भी वैसे तो रामचरितमानस में ही हम सुनते हैं कि भाई नेत्र कुछ किसके सफल है? जो संतों के गुरु के दर्शन करते हैं? लेकिन आंखें हमारी तो बहुत कुछ देखती हैं। तो ये जो आहार है, जो आंख से जा रहा है, जो कान से जा रहा है, जो मन कहाँ, आंख भी बंद है, नाक तो बंद नहीं कर सकते, कान भी नहीं सुन रहा है कुछ, मतलब हमने अपनी इंद्रियों को बाहर नहीं खोल के रखा है, लेकिन फिर भी मन तो जा रहा है ना। और ये सबको अनुभव है अच्छी तरह से। कब होता है ये अनुभव? कि जब बैठते हैं आंख बंद करके, पद्मासन लगा करके, और जो है ज्ञान मुद्रा लगा करके, रीढ़ की हड्डी भी सीधी करके बैठे हैं कि चलो अब तो थोड़ी देर भजन करते हैं। उस समय इंद्रियों के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन फिर भी मन तो फिर भी आहार लेने के लिए कहीं ना कहीं चला गया है। वो तो आहार के पीछे भागेगा ही बाहर की तरफ। तो प्रत्याहार का मतलब है कि ये जो इंद्रियां और मन जो बाहर आहार के लिए जाते, उस आहार को कम करो। इसीलिए बहुत ही जरूरी अंग है अष्टांग योग का। हालांकि इसकी तरफ ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। वैसे भी योग के नाम से अभी तो सब सिर्फ इतना ही जानते, योग का मतलब होता है आसन करो, है? लेकिन योग सिर्फ आसन नहीं है, आसन तो एक अंग है, और वो भी बहुत उतना ज्यादा नहीं है उसका महत्व जितना इन चीजों का है? तो प्रत्याहार। अब ऐसा भी नहीं है कि आगे के चारों का महत्व नहीं है, उसका अपना अपना महत्व है? क्योंकि ये भी बात समझी जाती है कि शरीर पर कंट्रोल करोगे तब थोड़ा प्राणों पर करोगे, तब मन पर जाओगे है? क्योंकि अगर शरीर ही कंट्रोल नहीं किया है तो मुश्किल हो जाएगी, बैठे को कैसे है? तो इसलिए सबका अपना अपना महत्व, अपनी अपनी जगह उसका है। लेकिन जब बात आती है ध्यान की, तो प्रत्याहार का बहुत महत्व है। इसलिए अब जब इस बात को समझ ही लिया आज थोड़ा बहुत, तो आज से ही शुरू कर देंगे आहार कम लेना चाहे कोई बात नहीं, आप 2 रोटी खाते थे तो 3 खा लेना, लेकिन मन का आहार कम कर देना क्योंकि जब मन हमारे साथ बहुत सारी ट्रिक कर सकता है, खेल कर सकता है, तो हमको भी करने पड़ेंगे। तो हम भी उसको यही खेल देंगे कि भाई कोई बात नहीं, 1 रोटी हम ज्यादा खाएंगे, लेकिन तू बाहर मत जा तो अष्टांग योग का एक अंग है प्रत्याहार, यानी अपने अंदर जो भी हम लेते हैं इंद्रियों से, उन सबको कम करना है। और जब ये कम होता है तब
धारणा जो है एक रूप में कह सकते हैं धारण करना है। तो धारणा को हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टेप ऑफ मेडिटेशन, कि अब जो मन को भोजन कम दिया, बाहर कम जाने दिया, फिर उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, तब फिर अंदर में जो है उसके साथ उसको जोड़ने की कोशिश, प्रैक्टिस, वो है धारणा। और जब ऐसा करते करते जब मन शांत हो गया, एक जगह स्थिर हो गया, तब वो हुआ ध्यान। ये स्टेप है कि धारणा की प्रैक्टिस करते करते जब स्वतः मन शांत हो गया, अब मन इधर उधर कहीं नहीं भाग रहा है, एक ही जगह स्थिर हो गया, चाहे नाम में, चाहे जो भी अंदर की क्रिया है उसमें, एक जगह जब स्थिर हो गया, वो बाहर कहीं भोजन लेने के लिए नहीं जा रहा है, तो वो है ध्यान। और इस तरह से जब हमारा मन एक जगह स्थिर हो गया, शांत हो गया, चाहे नाम में चाहे प्रकाश में, जब वो विलीन हो गया, और जब ऐसा करते करते धीरे 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 शरीर का भी हमें पता नहीं रहता है, शरीर के भाव से भी जब ऊपर उठ जाते हैं, तो वो समाधि होती है। समाधि जिसमें शरीर का कुछ नहीं पता रहता है, क्योंकि शरीर के भाव से जोड़ने वाला जो मन है, वो मन कहीं और है। और इसलिए जब समाधि अवस्था में जो होता है, उसके लिए ये कहा जाता है कि फिर उसके शरीर के साथ अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको पता नहीं चलता है। जैसे हमने एक बार सुना था कि स्वामी विवेकानंद जी जब रात्रि में और बैठते थे, समाधि लगाते थे, और उस समय कहते कि अगर मच्छर काट गए, कीड़े ने काट लिया, कुछ भी होता, उनको पता ही नहीं होता था। सुबह जब कोई देख के बताता था, अरे यहाँ तो मेरे को पता ही नहीं कब काट गया है। तो वो है समाधि कि जिसमें हम अपने शरीर के भाव से ऊपर उठ गए और उस अंतःकरण में, अपने अंदर में जो अंश है परमात्मा का हमारे अंदर, उसके साथ एक लीन हो गए, एकाकार हो गए, वो है समाधि। तो ये 8 अंग योग के हैं। तो अब यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि अष्टांग योग से, अब ये जो 8 अंग है अष्टांग जो योग के, इन सब से क्या बात समझ में आई, किसकी महिमा समझ में आई इसमें? ये सब किस लिए करना है? करना है क्योंकि हमें अपने अंदर जो प्रकाश या नाम रूप में परमात्मा है, उसमें लीन होना है। ये सारा किस लिए किया जा रहा है? उसी के लिए किया जा रहा है। तो उसमें अब जो है, अगर एक स्टेप आगे बढ़ के समझे तो इसमें बात हमको ये समझ में आ रही है कि वास्तव में जीवन का सार कुछ है, तो वो नाम और रूप है, प्रकाश और नाम जो अंदर में है। बाकी संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें अपनी अपनी जगह हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हम अपना गहराई से चिंतन करते तो पता लगता है कि वास्तव में जो अंतर्मुख होकर के जो हम प्राप्त करते हैं, वो ही हमारे जीवन का सार है। वास्तव में देखा जाए वो ही हमारा जीवन है। तो जब ये बात समझ में आई है, इसलिए दोनों बात यहाँ भगवान ने कही कि जो अष्टांग योग से जो समझ में आया और आत्मज्ञान से जो समझ में आया है। आत्मज्ञान से भी क्या समझ में आता है? जब ज्ञान प्राप्ति होती है गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से, अपने अंदर में जब उनका जो है हम अनुभव करते हैं, है ना, तो उसके बाद हमको भी यही बात समझ में आती है कि भाई करने जैसा तो यही है। और जिसने भी ये बात समझी, उसने तो यही बात, उसने तो ये दोहा चौपाई के माध्यम से बताया कि चिंता तो सतनाम की और न चिंतवेश दास, कि भाई अगर चिंता करनी है तो यही करो कि भाई सुमिरन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
सुमिरन नहीं होता है तो टेंशन करना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, और जो सुमिरन में ही अपने मन को लगा के रखता है तो फिर कहते हैं कि उसके लिए फिर और कोई बात बाकी रहती भी नहीं है? तो इन सब के माध्यम से अगर हम समझे तो क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर जो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है और हमारे जीवन के अंदर जो दिशा थी, जिस दिशा में हम जी रहे थे, वो दिशा बदल जाती है। जब गहराई से इन बातों को समझते हैं तो क्या समझ में आता है कि ठीक है, किसी को कुछ पाना है तो पाए, कुछ करना है तो करे, लड़े झगड़े जो करे, हमको नहीं उसमें पड़ना है। हमको चिंता इस बात की रखनी, सुमिरन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको चिंता इस बात की करनी है कि जो गुरु महाराज जी की आज्ञा से हमको करना है वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बाकी अगर नहीं हुआ, कम हुआ, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो इससे क्या हुआ, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है कि अब दूसरी चीजों की तरफ मन नहीं जाएगा। यानी कि हमारी लाइफ में जिसको हम प्रायोरिटी देंगे वो बदल जाएगा। एक साधारण मानव जीवन में किसको प्रायोरिटी देता है? या तो अपने परिवार को, या अपने जो है काम धंधे को, अपने धन को, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को, इन सबको प्रायोरिटी देता है? लेकिन जो अष्टांग योग या आत्मज्ञान को समझ लेते हैं फिर वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? उनकी प्रायोरिटी होती है भजन, उनकी प्रायोरिटी होती है सेवा, उनकी प्रायोरिटी होती है गुरु की आज्ञा। और जब आपकी लाइफ में प्रायोरिटी बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है? फिर क्या होगा? फिर जो हमारे मन की गति बाहर थी वो बाहर न भागे करके अंदर रुकेगी। और जैसे जैसे मन की गति बाहर की कम हो गई, अंदर रुकना ज़्यादा शुरू हुआ, वैसे ही वैसे हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आत्मज्ञान और अष्टांग योग, अब ये दोनों जब समझ में आता है तो इसमें ये बात क्या समझ में आई, इसकी महिमा किस लिए है, या तो इसका सार क्या है? सार है नाम, है। फिर इससे समझ में क्या आया? जीवन का सार क्या है? नाम है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसका जो सार है जो सब पदार्थों पे है, और जो सब पदार्थों की जो है पदार्थों के होने नहीं होने का आधार है, वो नाम है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि इसीलिए मैं महादेव हूँ। महा मतलब सबसे बड़ा है। तो यहाँ ये बात समझ में आई कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि नाम और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, इसीलिए वो महादेव है, क्योंकि वो नाम का ही, शक्ति का ही रूप है और शक्ति ही है, इसलिए वो महादेव के रूप में बताए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करता हूँ, गर्भ से निकालने वाला और उसके पीछे उत्पन्न होने वाला। मैं ही संपूर्ण लोक हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ मतलब कहीं पर भी, सारी दिशाएं, 10 दिशाएं कहते हैं ना, दिशाएं 10 है ना, 10 दिशाएं, 10 दिशाओं में जो है कौन है? तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि मैं ही हूँ और
सबसे प्रथम गर्भ में वास करने वाला, मतलब जब एक माता के गर्भ में और एक जीव आया है, तो जीव क्या है? परमात्मा का अंश है। इसलिए भगवान कहते कि मैं ही सबसे पहले गर्भ में आता हूँ, और उसके बाद गर्भ से जब जन्म हुआ, बाहर आए, एक जीव का, बालक का बाहर आना हुआ, तो बाहर आए वो भी, और उसके बाद जो उसने जीवन भी जिया, तो उन सब का आधार क्या है? तो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ, संपूर्ण लोक मैं ही हूँ, और सारी दिशाओं में, सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सब दिशाओं में मुख है मतलब जहां भी देखो वहां पर परमात्मा ही है। अब मुख जहां पर होता है ना, मुख यानी फेस है, आपका फेस जिस दिशा में होगा उसी तरफ आप देखोगे, है? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सभी जगह मेरा फेस है। मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां भगवान नहीं देख रहे हो, है? इसलिए आगे और उसको सही तरह से और समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर्वत्र मेरे नेत्र, मेरे मुख, मेरी भुजा और मेरे चरण, सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह है, मतलब सभी जगह भगवान कहते हैं कि मेरा मुख है, मेरी आंखें भी हैं। मतलब सब तरफ मैं जो भी हो रहा है वो देख रहा हूं। मेरे चरण भी है, मेरी भुजाएं भी है। भुजा यानी हाथ, चरण यानी पैर। यानी कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर मैं नहीं हूं, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो ये जो सर्वव्यापक रूप है भगवान का, उसी के बारे में ये आगे और बता रहे हैं कि जो अब ये बाहर की बात हुई ना कि सब दिशाओं में और सारे संसार की बात हुई, लेकिन अब और आगे अपने अंदर की भी बात बताते हैं। केश के अग्रभाग की समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला, जो बाल है, बाल का जो अग्रभाग, जो नोक है, वो कितनी मोटी है? एकदम बारीक। तो जो बाल का अग्रभाग है, जो एकदम बारीक है, उसका 1,00,000वां अंश, ठीक है, उस रूप में बताए, उतना सूक्ष्म कौन है? परमात्मा। कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में। सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म इसको कहा जाता है। ये सूक्ष्म है जो हमारे अंदर है। फिर स्वप्रकाश। स्वप्रकाश पता है? स्व यानी स्वयं प्रकाश, अपने आप जो है प्रकाश है, उसको किसी की जरूरत नहीं, स्वयं में प्रकाश है, स्वयं प्रकाश रूप परमात्मा। तो केश के अग्रभाग के समान सूक्ष्म, हृदय में रहने वाला, स्वयं प्रकाश, श्रेष्ठ आत्मस्वरूप मैं हूं। तो ये जो बातें कही कि सूक्ष्म है, हृदय में रहते हैं, स्वयं प्रकाश है, ये आत्मस्वरूप यानी आत्मा के रूप में ये हमारे अंदर विराजमान है, उसका ये लक्षण, उसकी ये महिमा बताई है। तो ये आत्मस्वरूप में जो हमारे अंदर है, तो भगवान कहते वो मैं ही हूं। मुझे जो चतुर पुरुष तह त्वम असि आदि वाक्यों से, ज्ञान से ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्म को एकता से देखते हैं, अर्थात एक रूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। जो चतुर पुरुष, चतुर जो है ना, बड़ा ट्रिकी शब्द है। चतुर किसको कहेंगे हम?
किसको कहते हैं चतुर? अगर व्यवहार में, समाज में, संसार में देखे, चतुर हम उसको कहेंगे जो अपना काम निकालना जानता है किसी भी तरह से जो अपना काम निकालना जानता है तो हम कहते बड़ा चतुर है, कहते हैं ना, कैसे भी अपना जो करना था उसने कर दिया। तो जो चतुर व्यक्ति तह त्वम असि इत्यादि वाक्यों से, तत्वमसि, तत्वमसि बोलते हैं, ऐसे तो जल्दी में बोलते तत्वमसि, तत्वमसि जो शब्द है उसका तह त्वम असि, यानी इसको जो संस्कृत का शब्द जो सेंटेंस है छोटा सा, उसको अगर समझे तो त्वम यानी तू, असि मतलब है, तह मतलब वो है, कि वो तू है, तत्वमसि। तो जो चतुर व्यक्ति है वो क्या करेगा? चतुर जैसे हमने समझा, संसार में जो चतुर है वो अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है? तो जो इस तरह के चतुर व्यक्ति है वो क्या करेंगे कि अपने मतलब के लिए इस ज्ञान को यूज करेंगे। बहुत सारे बात आपने कभी अनुभव भी किया होगा, होता भी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलती खुद की हो लेकिन उसको दूसरों पर डालने के लिए इसी तरह के कोई भी धर्म ग्रंथों की बातों को सामने ला देंगे अपना बचाव करने के लिए, है? तो अगर कोई इस तरह से करेगा तो भी बात सीधी सी ये है कि आप कितना अच्छे से अपने किए हुए कर्मों को सच बताने के लिए या उसको ढकने के लिए कुछ भी करो, लेकिन जो कर्म हुआ वो तो है ही है ना, वो तो कहीं नहीं जाता है। और जिस भाव से, जिस तरह से जो कर्म हुआ है वैसा ही रिएक्शन मिलना ही मिलना है? तो इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सब में न उलझ करके, इन सब बातों को छोड़ करके और जीव और ब्रह्म को एकता से देखते हैं, जहां भेद होता है वहीं पर सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। वहीं पर ये आएगा कि भगवान तूने क्यों किया, तूने ऐसा नहीं किया, कि तूने दया नहीं की, कि तूने ऐसा नहीं किया, कि तू ऐसा कर रहा है, कि तू वैसा कर रहा है। भेद हो गया। लेकिन जब ये भेद नहीं रहेगा, है, जैसे इसमें लिखा है कि जीव और ब्रह्म को एकता से, लेकिन ये भेद खत्म कब होगा? कि जो जितना ही अपने अंदर गहराई में ध्यान में जाएगा तब भेद खत्म होगा। और जब इस तरह से भेद खत्म होता है और जब वो एक रूप में सबको समझने लगता है, तब भगवान कहते हैं कि वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होता है, दूसरे नहीं। अब मोक्ष भी यहाँ शब्द लिखा है, निरंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। हम सब क्या सोचते हैं मोक्ष का मतलब? एक बार यहाँ से गए, हो गया मोक्ष दोबारा नहीं आएंगे है? तो हम सब की तो समझ में ऐसा ही है मोक्ष का मतलब कि मरेंगे तब तो मोक्ष मिलेगा, जीते जी तो हम नहीं जानते। लेकिन मोक्ष कैसी प्रक्रिया है? यहाँ भगवान ये बात कह रहे हैं, निरंतर है। जैसे अभी हम सुन रहे थे ना कि जैसे जो है उत्पत्ति निर्माण निरंतर है, पालना निरंतर है, संहार निरंतर है, मोक्ष भी निरंतर है। मोक्ष यानी जो जो हम छोड़ते चले जा रहे हैं वो प्रक्रिया भी हमारे अंदर निरंतर है? लेकिन
यहाँ जो है जिस तरह की बात समझनी है हमको, कि जब हम अपने अंदर ध्यान की गहराई में या गुरु महाराज जी की दया से जो अपने अंदर में जाता है और वहाँ पर जब एक रूप हो जाता है मन का और नाम का, एक लीन हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तब वहाँ पर कोई भेद नहीं रहता है। और ऐसी अवस्था जब प्राप्त होती है और इस तरह से जब कोई अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो इसके माध्यम से हर पल जो उसकी श्वास चलेगी, एक एक श्वास के साथ का जो संसार के कर्मों का बंधन बनना था वो नहीं बना, मतलब वो मोक्ष हुआ, मुक्त हुआ है। हर पल का मोक्ष कैसे होता है? जैसे हम जो भी कर्म करते, श्वास चल रहे हैं, जीवित है, कुछ न कुछ तो करते ही है, लेकिन जो कर्म किया उस कर्म का फल भोगने के लिए आना ही आना है, क्योंकि कर्म किया है। लेकिन उस कर्म के साथ जो अभी हम पढ़ रहे हैं उस तरह से एकाग्रता हो गई, एकाकार हो गए और कर्म भी किए, तो कर्म तो हुए लेकिन वो कर्म बंधन का कारण नहीं बने। तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बना, उतनी सी, चाहे एक श्वास की बात हो, चाहे 5 मिनट की बात हो, 10 मिनट की बात हो, जितनी देर आपका मन उस तरह से रहा उतनी देर तो आपका मोक्ष हो गया, क्योंकि वो कर्म का बंधन तो बना नहीं, मुक्ति हुई। इसी तरह से ये निरंतर चलता है। जब जब हमारा मन इस रूप में हुआ, मन अंतर्मुख हुआ, मन एकाकार हुआ, सुमिरन के साथ लग करके काम किया, कर्म किया, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा, तो मोक्ष है। और इसी तरह से जुड़ते 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 जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जो है ये आखिरी क्षण तक पहुंचते हैं और तब उसके बाद हिसाब खत्म हो जाता है, तो वो परमानेंट हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि निरंतर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि सीप में जो रजत बुद्धि है यह भ्रम ही है, परंतु रजत के ब्रह्म का आधार शुक्ति यथार्थ है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने द्वारा जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य हूँ, एक रूप हूँ। मैं ही यह पंचभूतात्मक जगत धारण किए हूँ। ऐसे मुझे ईश्वर के रूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति प्राप्त होगी। शीप में जो रजत बुद्धि है, रजत यानी सिल्वर, चांदी, तो जैसे बताया जाता है कि समुद्र किनारे बहुत सारी शीप होती है, शीप जो बालू में पड़ी रहती है। जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें बड़ी तेज पड़ती है तो दूर से ऐसा लगता है वो चांदी की तरह चमकता है, तो ऐसा लगता है चांदी है। तो इसको कहा जाता है सीप में रजत बुद्धि। तो भ्रम हुआ ना, वहां चांदी तो है नहीं, लेकिन हमको दिखा कि चांदी है, लेकिन हमको ऐसे ही नहीं दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि वहां पर सीप थी, इसलिए दिखा। तो यहाँ भगवान स्पष्ट क्या कर रहे हैं कि जैसे सीप में हमको चांदी दिखी, ये एक भ्रम है, मिथ्या है, ये बात ठीक है, लेकिन चांदी का भ्रम हुआ जिसके कारण वो सीप तो है, चांदी नहीं है पर सीप तो है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि रजत के भ्रम का जो आधार है वो शुक्ति यानी सीप, वो यथार्थ है, वो तो है। चांदी नहीं है लेकिन सीप तो है, तभी तो चांदी दिखी। इसी तरह से भगवान कहते हैं ये संसार है, मिथ्या है, लेकिन ये मिथ्या संसार क्यों है? जैसे बिना सीप के चांदी नहीं दिखनी थी, वैसे ही बिना परमात्मा के मिथ्या संसार नहीं दिखता है। उसका आधार मैं यानी परमात्मा। भगवान कहते हैं कि इसी तरह से मेरे स्वरूप में भासने वाला जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य हूँ।
है। तो जगत उसी तरह से जैसे सीप में चांदी दिखती है, जैसे हमको और गर्मी के दिनों में मृगजल दिखता है, मिराज दिखता है ना। अब मिराज भी कहते भाई दूर पानी है ऐसा दिख रहा है, पानी नहीं है लेकिन फिर भी दिखा। लेकिन क्यों दिखा? क्योंकि वहां पर बालू थी, या तो हम जो है सड़क पर देख रहे थे इसलिए हमको दिखा है। अब देखो मिराज बालू में दिखता है, मिराज हम जब ये रोड पर जाते हैं ना उस पर दिखता है। कभी पानी में मिराज दिखता है? पानी तो है ही है, पानी वहाँ क्या दिखेगा है। कहाँ मिट्टी में कभी दिखता है मिराज? नहीं दिखता है, नहीं। तो अगर बालू है, रेत है या सड़क है तो हमको मृगजल का जो है भ्रम होता है। अगर सीप है तो चांदी का भ्रम होता है, सीप नहीं है तो चांदी का भ्रम भी नहीं होगा। इसी तरह से परमात्मा है तो जगत है, परमात्मा नहीं तो जगत भी नहीं। तो जगत चाहे अपने आप में मिथ्या है लेकिन उसका आधार परमात्मा सत्य है, वो मिथ्या नहीं है। ये बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मैं सत्य हूँ और एक रूप हूँ, और मैं ही इस पंचभूतात्मक जगत को धारण किए हुए, सारे संसार को भगवान कहते मैंने ही धारण किया है। और इसीलिए मुझे ईश्वर के रूप में, यानी कि ये जो बात अभी हमने सुनी इसमें क्या भ्रम है और क्या सत्य है, इसको जो अपने विवेक से जान लेगा है कि क्या भ्रम है और क्या सत्य, इसको जिसने जान लिया उसी को अनंत शांति मिलती और किसी को नहीं मिलती। तो शांति की प्राप्ति कैसे होगी? शांति की प्राप्ति होगी भ्रम का त्याग करने से। भ्रम सिर्फ चांदी या मिराज नहीं है, भ्रम संसार में हर पल हर क्षण हमारे साथ होता है। उसमें जब हम सत्य को पकड़ने लग जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा है। ये थोड़ी गहरी बात है। हर पल हर क्षण जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके सत्य को जान लेंगे तो मन शांत हो जाएगा, और ये शांति फिर परमानेंट रहती। फिर ये ऐसा नहीं कि अभी शांत हुआ और थोड़ी देर में फिर अशांत हो गया, नहीं, वो परमानेंट शांति हो जाएगी है। और यहाँ तो भगवान ने परमानेंट भी नहीं, भगवान ने तो कहा अनंत शांति, मतलब जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसी शांति प्राप्त होती है। तो यहीं पर विराम देते हैं, इसके आगे का फिर हम अगली बार समझेंगे। तो जो भी सुना चिंतन करना पड़ेगा, तभी बात और गहराई से अंदर जाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये बात ही इतनी गहरी है, तो बार बार उसको समझने के लिए चिंतन बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी।